हेलो फ्रेंड्स, विश्व इतिहास की श्रृंखला में आज हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं एक नए प्रकरण पर चर्चा करने। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक ऐसा समय था जब रोमन साम्राज्य के एक साथ 4 शासक थे। उसको टेट्रार्की कहते हैं। तो टेट्रार्की क्या था, कौन शासक थे, कैसे शासन व्यवस्था संचालित होती थी और ये कहाँ तक सफल रही, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। वर्ड है टेट्रार्की। टेट्रार्की ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। टेट्रा का अर्थ होता है 4 और आर्क इसका अर्थ होता है रूल। द रेन ऑफ 4 एम्परर्स, 4 राजाओं का शासन, या इसको कहते हैं चतुष्तंत्र। ओके, 4 राजाओं का शासन। अब 4 राजा कौन थे, किसके समय में व्यवस्था चालू हुई? रोमन साम्राज्य का जो समय है 3री शताब्दी का, वो संकट का समय कहलाता है। 3री शताब्दी रोमन साम्राज्य में वो संकट का समय था। बहुत उठापटक हुई और रोमन साम्राज्य के ऊपर ससानी वंश के शासकों ने, शापुर ने आक्रमण भी किया। उसमें रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी बड़ा हिस्सा था वो ससानिदों के अंतर्गत आ गया। शापुर प्रथम ने उसको जीत लिया, रोमन साम्राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। ऐसी स्थिति में जो शासक था उस समय रोमन साम्राज्य का, उसका नाम था डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन का समय है 284 से लेकर के 305 CE। ओके, इस समय डायोक्लेशियन शासक था। डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य में कई एक सुधार किए जिससे रोमन साम्राज्य को फिर से स्थिर किया जा सके। और इसी में उसने एक ऐसा सुधार किया, उसने देखा कि रोमन साम्राज्य का कोई भी सेनापति यदि शक्तिशाली है और उसके अंदर महत्वाकांक्षा है तो राजा की हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले सकता है। इसलिए शासन को सुरक्षित करने और ख़ास करके पूर्वी ओर से जो ससानिदों का आक्रमण का भय था उसको रोकने के लिए, प्रशासन को अच्छे से संचालित करने के लिए उसने रोमन साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। आइए पहले रोमन साम्राज्य का मानचित्र देख लेते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य का मानचित्र आपके सामने है। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य का विस्तार आज के स्पेन और फ्रांस से लेकर के बैजेंटाइन साम्राज्य से होता हुआ सीरिया और दमिश्क तक का क्षेत्र। नीचे आप देखेंगे उत्तरी अफ्रीका संपूर्ण। डायोक्लेशियन ने क्या किया, साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए और साम्राज्य को संगठित करने के लिए उसने अपने सेनापति मैक्सिमियन, उसके सेनापति का नाम था मैक्सिमियन, सेनापति था, इसे उसने अपना सह शासक घोषित कर दिया। और इसको आगस्टस की उपाधि दी। डायोक्लेशियन और मैक्सिमियन दोनों को आगस्टस के नाम से जाना गया। साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। जो रोमन साम्राज्य का पूर्वी क्षेत्र था, सीरिया दमिश्क का पूरा भाग, बैजेंटाइन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा भूमध्य सागर के किनारे का, वो डायोक्लेशियन के अधिकार में रहा। इटली सहित स्पेन और उत्तरी अफ्रीका
ये मैक्सिमियन के अधिकार में रहा। यही नहीं, यह व्यवस्था जो डायोक्लेशियन ने चालू की थी, ये कब चालू की? डायोक्लेशियन ने इसको 293 CE में इस व्यवस्था को किया। ये विभाजन केवल 2 राजाओं तक रुकने वाला नहीं था। डायोक्लेशियन ने गैलेरियस को सीजर नियुक्त किया और इसी तरह मैक्सिमियन ने कॉन्स्टेंटियस को सीजर नियुक्त किया। एक मतलब इन्होंने अपना और सहशासक नियुक्त कर दिया। डायोक्लेशियन ने क्रमशः गैलेरियस को और मैक्सिमियन ने कॉन्स्टेंटियस को। जो साम्राज्य 2 हिस्सों में विभक्त हुआ था, वो साम्राज्य 4 हिस्सों में विभक्त हो गया। 2 अगस्टस और दोनों अगस्टस के एक एक सीजर। ओके, ये इनको सीजर की उपाधि दे दी गई। डायोक्लेशियन ने अपनी पुत्री का विवाह गैलेरियस से कर दिया और मैक्सिमियन ने अपनी पुत्री का विवाह कॉन्स्टेंटियस से कर दिया। ये दोनों केवल उनके सहशासक ही नहीं रहे, बल्कि उनमें वैवाहिक संबंध भी हो गए, वो उनके रिश्तेदार भी हो गए, दोनों दामाद भी हो गए और इस तरह से पूरा रोमन साम्राज्य 4 हिस्सों में विभक्त हो गया। जरा मानचित्र देखिए, आपके सामने पूरे रोमन साम्राज्य का मानचित्र है। ब्रिटेन सहित जो फ्रांस है उसे कॉन्स्टेंटियस को दिया गया। ओके, डायोक्लेशियन के क्षेत्र में पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग था। मैक्सिमियन, जिसको कि उत्तरी अफ्रीका सहित इटली और बेजेंटाइन साम्राज्य का जो क्षेत्र था बाल्कन प्रायद्वीप के आसपास का, वो प्राप्त हुआ था। बाल्कन प्रायद्वीप सहित उसके आसपास का इलाका वो गैलेरियस को दिया गया। तो अगर मानचित्र को आप देखें तो रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा डायोक्लेशियन और उनके दामाद गैलेरियस को दिया गया और जो पश्चिमी भाग था मैक्सिमियन और उनके दामाद कॉन्स्टेंटियस को दिया गया। एक बार फिर से मानचित्र देखिए, पूरे मानचित्र को ढंग से देख लिए। अलग अलग कलर से मानचित्र को दिखाया गया है। इन 4 राजाओं को पूरे रोमन साम्राज्य को इन्हें विभाजित करके दे दिया गया। तो ये व्यवस्था थी टेट्रार्की। पूरा रोमन साम्राज्य इन 4 में विभक्त हो गया। ओके, तो 293 से व्यवस्था 305 ईस्वी तक चलती रही, लेकिन ये प्रयोग बहुत सफल नहीं हो पाया और इस वजह से इस प्रयोग की कमियों को देखते हुए अंत में डायोक्लेशियन को इस व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा, उसे अपना पद भी छोड़ना पड़ा। यही नहीं, मैक्सिमियन जो उसका सेनापति था उसे भी अपना पद छोड़ना पड़ा। ये व्यवस्था जो थी की तो गई थी बड़े उद्देश्य को लेकर के कि साम्राज्य को सुव्यवस्थित किया जाएगा। साम्राज्य बहुत विस्तृत है, उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। राजा के जो नागरिक कार्य थे, सैनिक कार्य थे, वो इन 4 लोगों में बांट दिए गए थे और इस व्यवस्था के अंतर्गत एक बड़ी मजेदार बात थी, रोमन साम्राज्य की हमेशा राजधानी रोम हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य की राजधानी हमेशा रोम हुआ करती थी। ओके, कभी कॉन्स्टेंटाइन के समय में आगे चल के कुस्तुनतुनिया बनी या एंटियोक
भी रही, लेकिन रोम हमेशा राजधानी नगर रहता था। टेट्रार्की के समय जो 293 से 305 का समय है, ये समय ऐसा था जब रोम राजधानी नहीं रही। ये प्रश्न रोचक है। रोम इस समय राजधानी नगर नहीं रही। 4 क्षेत्रों में साम्राज्य को बांट दिया गया, 4 राजधानियां हो गई। ओके, जो पूर्वी क्षेत्र था, जो डायोक्लेशियन के अंतर्गत था, डायोक्लेशियन की राजधानी थी निसिमीडिया। निसिमीडिया डायोक्लेशियन की राजधानी थी। मैक्सिमियन, जिसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका और इटली का एक बड़ा हिस्सा था, इसकी राजधानी थी मिलान। ओके, गैलेरियस के पास जो आज का बाल्कन प्रायद्वीप है, जो हंगरी आज का क्षेत्र है, वो हिस्सा था यूनान सहित बाल्कन प्रायद्वीप और हंगरी का क्षेत्र। गैलेरियस की राजधानी थी सिरमियम। और कॉन्स्टेंटियस की राजधानी, जिसके हिस्से में ब्रिटेन सहित फ्रांस का क्षेत्र था, कॉन्स्टेंटियस के समय जो राजधानी थी वो थी ट्रायर। कॉन्स्टेंटियस की राजधानी थी। तो इस तरह से पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी और ये चौथी राजधानी। रोम इसमें राजधानी नहीं थी। ओके, तो ये प्रयोग सफल बहुत हुआ नहीं और अंत में इस व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ा। डायोक्लेशियन को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा, मैक्सिमियन को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा और राजगद्दी के जो उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में संघर्ष चालू हो गया। 305 से 305 ईस्वी में गद्दी के 7 दावेदार बन गए और इन 7 शासकों के बीच रोम के साम्राज्य को लेकर के एक सिविल वार चालू हो गई। कॉन्स्टेंटियस का लड़का था, इसका पुत्र कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ये उसमें सफल रहा और इसने उन सभी गद्दी के जो दावेदार थे उन सब का सफाया करके 312 ईस्वी से लेकर के 337 ईस्वी तक उसने शासन किया और रोम को फिर से एक मजबूत आधार इसने प्रदान किया। तो इस तरह से टेट्रार्की व्यवस्था, जो 4 राजाओं का शासन था, वो समाप्त किया गया और कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा एक नई शुरुआत फिर से की गई। राजतंत्र की स्थापना हुई, संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में आ गई। ओके।